family, welcome or welcome back to our YouTube channel. If I'm watching for the very first time, hi, my name is Mamta and I make videos related to fashion, beauty, lifestyle, skincare, haircare, DIY and many more. So if you're interested in this kind of video or content, then make sure you subscribe to my channel below. So guys, देखते ही देखते हम आ गए अपने डे 14 और 15 डेज टू हेयर ग्रोथ और हेयर ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो गाइज मैंने अपने चैनल पे स्टार्ट की थी 15 डेज टू हेयर ग्रोथ और हेयर ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। इस सीरीज में आपके सारे हेयर प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, राइट फ्रॉम हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल, स्प्लिट एंड्स, ड्राइनेस, रफनेस, फ्रिजीनेस, ऑयली स्कैल्प, डैंड्रफ एंड आपको हेड लाइस की प्रॉब्लम है उसे भी क्योर करेगा। एंड आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि इसमें हमने जो भी चीजें यूज की है वो नेचुरल एंड एकदम इफेक्टिव है। सो डे 14 में हमने बनाया एक अब बहुत अमेजिंग मास्क हमने प्रिपेयर किया, एक ऐसा मास्क जो आपके डैंड्रफ को क्योर करेगा, आपके हेड लाइस को क्योर करेगा एंड आपके ऑयली स्कैल्प को भी ट्रीट करेगा। सो देख लेते हैं कि हमने इस मास्क को कैसे प्रिपेयर किया। सो गाइस, इस मास्क को प्रिपेयर करने के लिए मैंने यूज किया नीम, कर्ड, मुल्तानी मिट्टी, कैस्टर ऑयल एंड ऑयल। अगर बात कर ले कर्ड की तो इसमें होता है विटामिन B12 जो आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, आपके हेयर थिनिंग को कंट्रोल करता है, आपके हेयर पे शाइन ऐड करता है, रफनेस, स्प्लिट एंड्स, ड्राइनेस को कंट्रोल करता है एंड आपके ऑयली स्कैल्प को भी ट्रीट करता है। इसलिए हमने इसमें ऐड किया कर्ड। सेकंड इंग्रेडिएंट हमने इसमें ऐड किया है वो नीम। नीम में होता है एंटीबैक्टीरियल गुण जो आपके हेड लाइस को कंट्रोल करता है, डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, देयर बाय प्रमोटिंग हेयर ग्रोथ एंड स्टॉपिंग हेयर फॉल। ये आपके हेयर को शाइन भी देता है। थर्ड मैंने इसमें ऐड किया मुल्तानी मिट्टी जो आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, ऑयली स्कैल्प को ट्रीट करता है, आपके हेयर को थिकर बनाता है, लॉन्गर बनाता है एंड शाइनियर भी बनाता है। ये आपके हेयर को बाउंसी भी बनाता है। नेक्स्ट जो इसमें हमने ऐड किया था वो था ऑयल जो DIY हमने बनाया था डे 4 में, बस उसी को मैंने ऐड किया इसमें 1 टेबलस्पून। एंड नेक्स्ट जो इसमें हमने ऐड किया था वो था कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल में होता है विटामिन E जो आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, आपके हेयर फॉल को रोकता है, आपके हेयर थिनिंग को कंट्रोल करता है एंड आपके हेयर पे शाइन भी ऐड करता है। बस इन्हीं चीज़ों को मैंने मिक्स किया एंड एक मास्क प्रिपेयर किया। सो गाइज, हम मूव ऑन करते हैं डे 14 की तरफ। तो हमें बनाना है एक हेयर मास्क। तो उसके लिए आपको चाहिए 3 to 4 टेबलस्पून ऑफ कर्ड। उसमें आपको ऐड करना है 3 टेबलस्पून ऑफ मुल्तानी मिट्टी एंड 2 टेबलस्पून ऑफ नीम लिव्स पाउडर। अगर आप इस नीम लिव्स पाउडर नहीं है तो आप करी लीफ पाउडर भी ऐड कर सकते हो। एंड देन आपको इसमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून ऑफ कैस्टर ऑयल। अगर आपके पास कैस्टर ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल भी ऐड कर सकते हो। एंड देन आपको इसे अच्छे से कर लेना है मिक्स। एंड देन आपको इसमें थोड़ा सा ऐड करना है राइस एंड मेथी वाटर जो हमने डे 8 में प्रिपेयर किया था, ताकि एक स्मूथ कंसिस्टेंसी का पेस्ट बन जाए सो दैट ये इजीली लगाने में आसान हो। एंड देन लास्ट में मैंने ऐड किया था 3 to 4 टेबलस्पून ऑफ ऑयल जो मैं शो नहीं कर पाई। अब बारी आती है एप्लीकेशन की तरफ। तो एप्लीकेशन से पहले मेक श्योर करना कि आप अपने हेयर को डिटैंगल कर रहे हो प्रॉपरली। एंड देन आपको इस मास्क को अप्लाई करना है फ्रॉम रूट्स टू टिप्स। अब बात कर ले कर्ड की तो ये आपके हेयर पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज ऐड करता है, ये आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, आपके हेयर को शाइनी बनाता है, नरिश करता है एंड डैंड्रफ को भी क्योर करता है। नीम में होते हैं एंटीबैक्टीरियल गुण एंड कुछ ऐसे तत्व जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, आपके हेयर ग्रोथ को बूस्टअप करता है, हेड लाइस को ट्रीट करता है एंड डैंड्रफ को भी ट्रीट करता है। ये हेयर लॉस को भी कंट्रोल करता है। अगर आपके पास नीम लीव्स पाउडर नहीं है आप करी लीव्स भी ऐड कर सकते हो क्योंकि उसमें होता है बीटा कैरोटीन जो आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है एंड आपके हेयर फॉल को भी स्टॉप करता है एंड आपके हेयर को डैंड्रफ से भी छुटकारा देता है। ठीक है, देन मैंने इसमें ऐड किया था मुल्तानी मिट्टी। तो मुल्तानी मिट्टी आपके ऑयली स्कैल्प को ट्रीट करता है, आपके हेयर को स्ट्रॉन्गर बनाता है, लॉन्गर बनाता है। ये एक ग्रेट क्लेंजर का भी काम करता है। मेक श्योर करना कि आप पूरे मास्क को अपने हेयर पे प्रॉपरली लगाओ ताकि एक भी पार्ट रहना नहीं चाहिए। एंड देन आपको इस मास्क को रहने देना है फॉर अबाउट 1 to 2 आवर। आपको इस मास्क को 1 आवर तक रखना है एंड देन आपको शैम्पू एंड कंडीशनर करना है। आपको शैम्पू करने की इसलिए ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमने इसमें कर्ड ऐड किया था, थोड़े आपको चिपचिपे बाल लगेंगे। अगर आप उसे बेयर कर सकते हो देन इट्स ओके, अदरवाइज आपको शैम्पू करना पड़ेगा। सो गाइज, यहाँ पे मैंने शैम्पू एंड कंडीशन कर लिया था एंड अब मैं अपने हेयर को टॉवल ड्राई कर रही थी एंड आप देख सकते हो कि मेरा हेयर कितना ज़्यादा स्मूथ एंड शाइनी लग रहा है। अब मैं अपने हेयर को डिटैंगल करूँगी एंड डिटैंगल के बाद मेरे हेयर बहुत ज़्यादा सुपर सॉफ्ट लग रहे थे, शाइनी लग रहे थे, बहुत ज़्यादा मैनेजेबल लग रहे थे एंड इनमें जो शाइन आ रही थी ना मैं तो एकदम फिदाई हो गई। अगर आप देखो तो मेरे हेयर पे आपको बाउंस भी दिख रहा होगा एंड मेरे हेयर पे आपको एक वॉल्यूम भी दिख रहा होगा। दिस मास्क इज़ अमेजिंग। सो गाइस, जब आपके हेयर कंप्लीट ड्राई हो जाए तब आपको कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। आपको अपने हेयर को ऐसे ही छोड़ देना है। डे 14 में राइस एंड मेथी वाटर भी अप्लाई नहीं करना है बिकॉज ये मास्क ही अपने आप में इतना ज़्यादा अमेजिंग है कि आपको इसके अलावा कुछ और अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप इस मास्क को वंस अ वीक यूज़ करोगे तो आपका जिद्दी से जिद्दी हेड लाइस एंड डैंड्रफ क्योर हो जाएगा विद इन 1 month, विच इज़ क्वाइट अमेजिंग। सो गाइस, दैट्स इट फॉर डे 14।
सो गाइस, अब हम मूव ऑन करते हैं डे 15 की तरफ। तो डे 15 में आपको अप्लाई करना है राइस एंड मेथी वाटर कंप्लीटली अपने स्कैल्प पे। अब आपको कुछ भी राइस वाटर अपने पास बचा नहीं रहने देना है, जो भी है आपके पास वो सारा अप्लाई कर लेना है एंड दैट्स इट फॉर डे 15। आपको इसके आगे कुछ भी नहीं करना है एंड आपका डे 15 भी यहीं खत्म होता है। सो गाइज, अब हम मूव ऑन करते हैं डे 15 की तरह, विच इज़ अवर फाइनल डे। तो उसमें आपको क्या करना है, मेक श्योर करना है कि अपने हेयर को आप प्रॉपर्ली डिटैंगल कर लो ताकि कोई टैंगल्स ना रहे, सो दैट आपको जो राइस वाटर एप्लीकेशन है वो ईजी हो जाए। यहाँ पे मैं राइस एंड मेथी वाटर अप्लाई कर रही हूँ जो हमने डे 8 में प्रिपेयर किया था। आपको यहाँ तक पूरा राइस एंड मेथी वाटर कंप्लीट करना है एंड देन एक बन बना लेना। सो गाइज, दैट्स इट फॉर डे 14 एंड डे 15। अब आप सोच रहे होंगे कि डे 15 में इसने हमको रेमेडी बताई एंड कुछ हेयर लेंथ मेजर नहीं की, तो वो हम करेंगे डे 16 में, क्योंकि मैं चाहती थी कि डे 15 तक हम हमारे सारे रेमेडीज फॉलो करें ताकि हमारी हेयर ग्रोथ 101% बढ़े ही बढ़े एंड हमारे जो हेयर है बहुत ज़्यादा थिकी एंड बहुत ज़्यादा बाउंसर हो जाए। सो गाइज, डे 16 में मैं आपको अपने हेयर लेंथ को मेजर करके बताऊंगी एंड कुछ बहुत अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी टू मेंटेन अमेजिंग हेयर। सो गाइज, आज की वीडियो बस ये थी। वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे हो चैनल सब्सक्राइब करना भूलना। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।